Okay, as discussed in the previous video, let's practice some of the questions of balancing equations together. The equation is Zn plus HCl gives ZnCl2 plus H2. अब यहाँ पे अगर हम नंबर ऑफ एटम्स काउंट करें तो यहाँ पे पहले कुछ नहीं लिखा है, मतलब 1 है ना. सो देर इज़ 1 एटम ऑफ जिंक, 1 ऑफ हाइड्रोजन, 1 ऑफ Cl, 1 ऑफ जिंक, और यहाँ पे 2 लिखा है. 2 सब्सक्रिप्ट होने का मतलब है 2 एटम्स ऑफ क्लोरीन, 1 into 2. एंड हाइड्रोजन में 1 into 2, इट मीन्स 2 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन. सो ये बैलेंस्ड है क्या? नहीं है. हाइड्रोजन और क्लोरीन बिल्कुल भी बैलेंस्ड नहीं है. सो हम क्या करेंगे, सबसे पहले जिंक के आगे 2 लगा के देखेंगे. 2 जिंक प्लस 1 HCl गिव्स 1 Zn प्लस 2 Cl प्लस H2. कोई बैलेंसिंग नहीं हुई. सो हम जिंक के आगे 2 नहीं लगा के HCl के आगे 2 लगा के देखेंगे. जिंक प्लस 2 HCl गिव्स ZnCl2 प्लस H2. सो जिंक एटम 1 है. ये 2 एप्लीकेबल होगा हाइड्रोजन पर भी, क्लोरीन पर भी. सो 2 into 1, 2 into 1. सो 2 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन, 2 एटम्स ऑफ क्लोरीन. हियर 1 एटम ऑफ जिंक, 2 एटम्स ऑफ क्लोरीन, 2 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन. क्या ये बैलेंस्ड है? 1 जिंक, 1 जिंक, 2H, 2H, 2Cl, 2Cl. Yes, now the equation is balanced. Let's try another one. FeSO4 gives Fe2O3 plus SO2 plus SO3. This is a decomposition reaction. So यहाँ पर Fe एक है, S एक है, ऑक्सीजन कितने हैं? 1 into 4. यहाँ पे कुछ नहीं है, मतलब 1 है. 1 into 4. So 4 atoms of oxygen. यहाँ पे 1 into 2, 2 Fe, 1 into 3, 3O, 1 S, 1 into 2, 2 oxygen, S1, 1 into 3, 3 ऑक्सीजन. ठीक है, अब हमें इसे बैलेंस करना है. तो हम क्या करेंगे, FeSO4 के आगे 2 लगा के देखेंगे, और ये 2 एप्लीकेबल होगा Fe, S और O पे. सो कितने एटम्स हो गए Fe के? 2, सल्फर के 2, और ऑक्सीजन के कितने हुए? ये 2 एप्लीकेबल है ऑक्सीजन पे, ये 4 भी एप्लीकेबल है ऑक्सीजन पे. सो 2 into 4 दैट इज़ 8. यहाँ पे Fe कितने हैं? 2, ऑक्सीजन 3, S1, ऑक्सीजन कितने हैं? 2, S1, ऑक्सीजन कितने हैं? 3. सो अब क्या ये बैलेंस्ड है? Fe2 है इधर, Fe2 है इधर, सल्फर 2 ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, sulfur 1 and sulfur 1 means sulfur 2 on the right hand side, oxygen 8 on the left hand side, and on the right hand side 3 plus 2 plus 3, that is 8 oxygen atoms on the right hand side as well. It means this is also balanced. Let's take one more example. Lead nitrate, PbNO3 twice plus Ki gives PbI2 plus 2 KNO3. Here there is nothing written here, means 1. अब ये जो 2 लिखा हुआ है ये पूरे ब्रैकेट के लिए एप्लीकेबल है, मतलब ये 2 एप्लीकेबल है नाइट्रोजन के लिए भी, और ये 2 एप्लीकेबल है ऑक्सीजन के लिए भी. ठीक है, अब कितने एटम्स हो गए लेड नाइट्रेट के? लेड के 1, क्योंकि 1 पीबी के आगे 1 लिखा हुआ है, सो 1 इज़ एप्लीकेबल टू इट. फॉर नाइट्रोजन हाउ मेनी एटम्स आर देयर? 2 इज़ एप्लीकेबल टू N, सो 2 एटम्स. यहाँ पे 1 लिखा हुआ था, है ना. एंड ऑक्सीजन के लिए, ऑक्सीजन के अपने पास 3 हैं और ये 2 भी अप्लाई हो गया, इसका मतलब 3 into 2 दैट इज़ 6. For K 1, for iodine 1. On the right hand side, lead 1, iodine 2, potassium 1, nitrogen 1, oxygen 3. Now to balance it, if you add 2 here, Pb के पहले 2 ऐड कर लोगे तो वो इक्वेशन बहुत बुरी तरह से डिसबैलेंस हो जाएगा, क्योंकि लेड के तो 2 एटम्स कहीं पर भी नहीं है, लेकिन हमें आयोडीन के 2 एटम्स दिख रहे हैं. सो अगर हम यहाँ पे 2 ऐड करें, सो ये 2 अप्लाई हो जाएगा पोटेशियम को भी, आयोडीन को भी. नाउ लेट्स चेक द नंबर. Pb1, नाइट्रोजन 2, ऑक्सीजन 6, 2 एप्लीकेबल टू पोटेशियम, सो K हैज़ 2, 2 is applied to iodine, so I has 2. Pb1, I 2, 2 KNO3, 2 atoms of potassium, 2 of nitrogen and 6 of oxygen. 2 into 3, 6. So अब क्या ये balanced है? Lead balanced है. Nitrogen 2, oxygen 6, potassium 2, iodine 2. It means it is balanced. So in the next video, we are going to see some more examples of the chemical equations. Stay tuned till then. Thank you.